सो हेलो एवरीवन, सीएसएस के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सीएसएस का जो फाइल है उसको हम लोग डिबग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करोगे तो वहां पर किस तरह से डिबग किया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो उसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर, एंड वहां पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर इस फोल्डर पे चले जाओ वेब कैंपस के अंदर। एंड यहाँ पर आप लोग एक काम करो, ये जो फोल्डर है इसको आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर दो एंड इसका आप लोग नाम दे दो 19 सपोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग VS कोड ओपन कर लेते हैं एंड VS कोड पे ये जो फोल्डर है इसको हम लोग डाल देते हैं। सो VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दो एंड देन आप लोग ई ड्राइव से आपका जो डिजायर फोल्डर है उसको चूज कर लो। एंड देन वहां से देखिए हम लोग क्लास 19 को चूज कर लिए हैं एंड ऐड पे प्रेस कर दो। तो देखिए ये जो पूरा फोल्डर है ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये हम लोगों का पिछला वाला क्लास था। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर से आपका index.html को ओपन कर लेते हैं, about.html को ओपन कर लेते हैं एंड style.css को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ से हम लोगों का जो टाइटल है इसको हम लोग 19 कर देते हैं। तो पिछले वाले पार्ट पे ये सब चीज़ था, आप लोग पहले से ही जानते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिबग किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग चलिए एक काम करते हैं, पहले तो ये जो पूरा फाइल है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ब्राउजर पे। तो इस तरह का एक CSS हम लोगों के पास आया है, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोग ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करोगे कि आप लोग CSS किए हो बट वो CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। मीन्स मान लीजिए आप CSS पे कोई भी एक चेंजेस किए हो एंड चाह रहे हो कि index.html पे कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर वो वाला CSS अप्लाई हो, बट क्या हो रहा है कि वो CSS जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, वो CSS आप दिख नहीं पा रहे हो। तो इस तरह के सिचुएशन पे हम लोग को क्या करना चाहिए, तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिबग ए CSS इन ए HTML फाइल और ए वेब पेज। तो फर्स्ट थिंग, ऐसा मान लीजिए कि आपने एक HTML फाइल को क्रिएट किए हो एंड आपने एक CSS को भी तैयार कर दिए हो। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम लोगों को लिंक देना पड़ता है, राइट। जैसे कि इस HTML के ऊपर CSS अप्लाई होने के लिए वो जो CSS का फाइल है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है इस लिंक टैग के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, जैसे कि मान लीजिए देखिए हम लोग का अगर फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए CSS कहाँ पर है, जहाँ पर ये index.html है वहाँ पर style.css है, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर एक CSS बोल के एक फोल्डर रहता है, जैसे कि हर एक डेवलपर का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है ये अलग अलग होता है। तो कभी कभार आप देख पाओगे कि ये जो style.css है ये बाहर नहीं है, ये एक कोई भी एक CSS बोल के फोल्डर के अंदर है इस तरह से। तो अभी आप बताओ, पहले जो CSS था वो बाहर था, अभी जो CSS है वो CSS बोल के फोल्डर के अंदर है। तो इसके आउटपुट पे आप क्या देख पाओगे, आप लोग अगर आउटपुट पे जाओगे एंड यहाँ पर जाने के बाद अगर आप रिफ्रेश पे प्रेस करोगे तो देखिएगा कोई भी CSS नहीं ले रहा है। जैसे कि हेलो CSS, ये जो हेडिंग 1 है उसका CSS नहीं ले रहा है, बट ये जो CSS है ये ले रहा है। तो ये जो CSS वगैरह है ये कहाँ से ले रहा है, ये इंटरनल CSS से ले रहा है। देखिए ये वाला देखिए इंटरनल CSS से ले रहा है, राइट। बट कुछ देर पहले हम लोगों ने जो यहाँ पर style.css डाला था वो क्यों नहीं काम कर रहा है, उसी को हम लोग डिबग करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले style.css हम लोगों ने ओपन किया था तो VS कोड दिखा रहा है कि ये जो style.css है ये अभी डिलीटेड है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग डिबग करेंगे कि किस तरह से हम लोग CSS को फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला स्टेप तो आपका ब्राउजर पे है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिफ्रेश पे प्रेस कर दिया एंड देखिए यहाँ पर आने के बाद मुझको कोई भी CSS नहीं दिखा रहा है, राइट। तो जब भी आप लोग इस तरह का कोई भी एक प्रॉब्लम का जब फेस करोगे कि मैंने CSS किया बट वो इफेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग समझ जाओगे मेरा जो CSS फाइल है वहां पर कुछ गड़बड़ किया है मैंने। तो देखिए हम लोग का जो एडिटर है वहां पर हम लोग चले आए। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा, style.css, राइट। तो देखिए अगर आप लोग चाहोगे कि VS कोड से ही आप लोग इसको डिबग करोगे तो इसके लिए एक शॉर्टकट प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है हम लोग का style.css, राइट। एंड इसी को ही आप लिंक करवाना चाहते हो तो क्या होता है, जब भी आप कोई भी एक फाइल को यहाँ पर लिंक करोगे, आप अगर उस फाइल को न्यू टैब पे ओपन करना चाहते हो VS कोड का, तो आप सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल एंड एक क्लिक, देखिए मैं अगर इसको होवर करता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक। मींस अगर आप आपके कर्सर को style.css के ऊपर ले जाओगे एंड यहाँ पर कंट्रोल दबा के आप अगर आपका माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए अनेबल टू ओपन style.css एंड यहाँ पर एरर मैसेज क्या दिखा रहा है, देखिए अनेबल टू रीड फाइल दिस पाथ। मींस VS कोड जो है ये इस फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है, मींस हम लोगों का पाथ गलत है।
तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो था वो style.css यहाँ पर था, जैसे कि index.html जहाँ पर था वहाँ पर style.css था, बट अभी कहाँ पर है, index.html जहाँ पर है वहाँ पर एक css बोल के फोल्डर है, उसके भीतर style.css है। तो फाइल पाथ के बारे में एक बहुत अच्छा एक डिटेल्स ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, तो काइंडली वो ट्यूटोरियल को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो फाइल रेफरेंसिंग का जो प्रॉब्लम है ये आप लोग कभी भी नहीं फेस करोगे। तो देखिए हम लोग को अभी यहाँ पर पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देना पड़ेगा कि index.html जहाँ पर है वहाँ पर css बोल के एक फोल्डर है, उसके भीतर ये style.css है। देखिए अभी अगर आप यहाँ पर आपको कर्सर को ले जाओगे एंड कंट्रोल प्रेस करके अगर आप क्लिक कर दोगे, देखिए वो जो फाइल है ये ओपन हो गया है न्यू टैब पे। मींस ये जो फाइल है ये जेन्युइनली लिंक्ड हुआ है। तो देखिएगा हम लोग का जो ये प्रॉब्लम है ये अभी सॉल्व हो जाएगा। मींस अगर हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश पे प्रेस करेंगे, देखिए पूरा जो CSS है वो अभी ले रहा है। ठीक है, ये हो गया एक वे कि किस तरह से हम लोग VS कोड से ही चेक कर सकते हैं कि हम लोग का जो पाथ दिया हुआ है ये ठीक ठाक है कि नहीं। एंड सेकेंड वे है, देखिए हम लोग कंट्रोल Z कर दिए हैं एंड ये जो प्रीवियसली जिस तरह से था अभी उसी तरह से है। एंड अभी हम लोग का जो आउटपुट है यहाँ पर चले आते हैं एंड इसको रिफ्रेश पे प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से एरर दिखा रहा है। तो अभी हम लोग दूसरा टेस्ट करेंगे। तो पहला वाला तो हो गया कि इसी चीज को हम लोग VS कोड से किस तरह से डिबग कर सकते हैं। अभी और एक चीज है किस तरह से हम लोग ब्राउजर से इसको डिबग कर सकते हैं। तो ब्राउजर से डिबग करने के लिए आप लोग का जो ब्राउजर है उस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आप लोग इंस्पेक्ट बोल के एक चीज देख पाओगे, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दो। तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का विंडो ओपन हो गया है एंड यहाँ से आप लोग चले जाओ कंसोल पे। तो कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एक एरर आपको शो हो रहा है कि फेल टू लोड रिसोर्स एरर फाइल नॉट फाउंड, ये चीज आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर से आप लोगों को एक आइडिया आ गया है कि यहाँ पर एक फाइल मिसिंग दिख रहा है। तो कौन सा फाइल मिसिंग दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ब्राउजर आपको बोल ही दे रहा है कि फेल टू लोड रिसोर्स, मतलब कि एक फाइल है जो कि यहाँ पर लोड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए फाइल नॉट फाउंड वाला एरर दे रहा है। तो ये फाइल कौन सा फाइल है, आप थोड़ा अगर राइट साइड पे चले जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि style.css को वो ओपन नहीं कर पा रहा है। मींस style.css का जो फाइल है वो हमारे सिस्टम से मिसिंग है। तो इसीलिए देखिए हम लोग यहाँ पर style.css का जो लिंक किए हैं तो वही फाइल मिसिंग है, वही ब्राउजर आपको बोल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखने के बाद आप लोग समझ गए हो कि style.css का जो लिंक है ये ठीक तरह से नहीं हुआ है, तो आप लोग style.css पे चले जाओगे एंड यहाँ पर उसको करेक्ट कर दोगे, बस हो गया। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे एंड कंसोल को ओपन रहने दीजिए एंड यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, आपका जो एरर था पिछला वाला वो चला गया है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग देखिए किस तरह से एक जब भी कोई भी CSS का कुछ एरर रहेगा वो आप कंसोल से देख सकते हो कि वो जो एरर है वो किसके कारण हुआ है, तो वहां से इजीली आप लोग डिबग कर सकते हो। तो ये एक्चुअली पहला वाला गलती हर एक बिगिनर्स ये करता है कि ये जो स्पेलिंग है ये ठीक तरह से नहीं देते हैं। मींस मान लीजिए आपने यहाँ पर फाइल का नाम दिया है style.css, तो ऐसा होता है कि बिगिनर्स लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर styles.css दे देते हैं। तो इससे भी आपका फाइल नॉट फाउंड रहेगा, क्योंकि CSS के अंदर जो फाइल नेम है उसका नाम है style.css, बट यहाँ पर आप लोग दे दिए हो styles.css, तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को एरर शो होगा। तो ये चीज नोटिस कीजिएगा कि जो नाम है फाइल का वो करेक्ट रहे एंड जो पाथ है फाइल का वो भी करेक्ट रहे, तो ही आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों का यही सब गलती होता है कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, आप लोग पाथ ठीक ठाक नहीं देते हो, तो इसी के कारण CSS का जो फाइल है वो लोड नहीं होता है आपके वेब पेज पे। ठीक है, ये एक बेसिक एंड ये एक इंपॉर्टेंट कारण होता है एक्चुअली। एंड चलिए उसके बाद और एक प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि जब भी आप CSS को लेके काम करोगे एंड अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे। तो इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले मैंने डिटेल्स एक डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि प्रायोरिटी के कुछ दिन पहले जब मैंने डिस्कस कर रहा था आपका इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल CSS क्या होता है, देन उस टाइम पे मैंने बोला था कि प्रायोरिटी का यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप उसको स्किप कर दोगे या फिर अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है सामने। तो देखिए प्रायोरिटी मैं और एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बोल देता हूं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग का जो फाइल है यहाँ पर 3 तरह से हम लोग स्टाइल दिए हैं। किस किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हम लोग का इंटरनल CSS, ये हो गया हम लोगों का एक्सटर्नल CSS एंड ये हो गया हम लोगों का इनलाइन CSS। देखिए हम लोगों का style.css पे हम लोग पहले चले जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल क्लिक कर देते हैं। देखिए style.css यहाँ पर ओपन हो गया। तो देखिए style.css पे यहाँ पर हम लोगों ने एक कोड किया है कि p का कलर क्या होगा, p का बैकग्राउंड कलर होगा येलो। एंड देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइटल के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग एक इंटरनल CSS लिखे हैं कि p का कलर होगा ये, ठीक है। एंड देन देखिए ये वाले टैग को नोटिस कीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि
पी का जो बैकग्राउंड कलर होगा ये ब्लू वायलेट होगा। तो इसी के कारण देखिए ये वाला पी टैग हम लोग अगर हम लोगों के वेब पेज पे ओपन करें, ये देखिए ये वाला पी का कलर हो रहा है आपका ब्लू वायलेट। बट आपने क्या किया था, आपने मान लीजिए आपने ये कोड नहीं देखा, मीन्स आपने यहाँ पर भी नहीं देखा कि यहाँ पर कुछ इनलाइन वगैरह है कि नहीं, यहाँ पर भी आप लोग नहीं देखे कि यहाँ पर इंटरनल वगैरह है कि नहीं। आप लोग सिर्फ जानते हो कि हम लोग के पास style.css है एंड मैंने तो style.css पे इसका बैकग्राउंड कलर येलो दिया था, बट यहाँ पर येलो ना होकर पर्पल क्यों हो रहा है। तो ये हो जाता है बिगिनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग दे रहे हो style.css पे एक कलर बट यहाँ पर हो जा रहा है और एक कलर। तो इसी को ही आप लोगों को डिबग करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो कलर आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोग जानते ही हो कि ये कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी का सबसे बड़ा खेल है। एंड देखिए प्रायोरिटी वाइज इनलाइन CSS का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इस पी टैग के अंदर ये वाला कलर अप्लाई हुआ है। तो इसी को ही हम लोग ब्राउजर से किस तरह से डिबग कर सकते हैं। देखिए आपका जो डाउट हो रहा है वो कौन से टैग पे हो रहा है, इस वाले टैग पे, राइट, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से येलो होना चाहिए था। तो जिसके ऊपर आपका डाउट हो रहा है उसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लो एंड देखिएगा ये ब्राउजर से आपका, अगर आप देखोगे ये जो एलिमेंट टैब के अंदर वो वाला पी टैग चूज हो गया जिसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किए हो, राइट। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो इस साइड पे एक स्टाइल बोल के एक पैनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा कलर है, बट ये जो देखिए नीचे वाला कलर है ये यहाँ पर डिलीटेड हो गया एंड ये वाला पी भी डिलीटेड दिखा रहा है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट डॉट स्टाइल ये वाला ऑन है। तो ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर ही आप लोग समझ जाओगे कि इस पी के ऊपर कौन सा स्टाइल अप्लाई हो रहा है एंड उसमें से किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ पर अगर ये चीज रहता है एलिमेंट डॉट स्टाइल, इसका मतलब है ये वाला जो कलर है वो इनलाइन CSS पे लिखा गया है। देखिए जैसे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट डॉट स्टाइल, तो आप लोग देखिएगा कि पी टैग के इनलाइन स्टाइल पे वो वाला CSS अप्लाई हुआ है, तो इसीलिए इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। एंड देन इसके बाद किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देखिए style.css का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है style.css, मतलब एक्सटर्नल CSS का प्रायोरिटी इसके बाद है। तो देखिए यहाँ पर ये क्रॉस है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS का है, तो बाकी जितना भी CSS पे इस पी टैग के रिगार्डिंग ये बैकग्राउंड कलर दिया गया था वो सभी अभी क्रॉस है। तो देखिए इसके बाद आएगा style.css जो कि क्रॉस है, एंड style.css पे ही आप लोग लिखे हो कि बैकग्राउंड कलर येलो होगा। एंड style.css के बाद किसका प्रायोरिटी आता है, देखिए ये होता है index.html, मीन्स ये एक इंटरनल स्टाइल है। देखिए हम लोग अगर यहाँ पर जाएंगे तो देखिए पहले ही हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट लिखे हैं, तो इसके लिए इसका प्रायोरिटी सबसे लास्ट है। एंड उसके बाद आता है style.css का एंड उसके बाद आता है आपका इनलाइन CSS का। तो इस प्रायोरिटी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल आप लोगों को बोल दिया है बहुत ही डिटेल्स पे, तो काइंडली वो चीज आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग ये चीज आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का बग मिल गया कि क्यों हम लोगों का जो येलो कलर है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये वाले पी टैग के ऊपर एक इनलाइन स्टाइल शीट है एंड उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको देखिए टिक मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो टेम्पोररीली, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से ये जो टिक मार्क है इसको हटा देते हैं, तो ये अभी ये क्रॉस हो गया। तो देखिए ये क्रॉस हो जाने के बाद मींस अगर हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट नहीं देते हैं तो उसके बाद किसका प्रायोरिटी आता है, एक्सटर्नल CSS का। तो देखिए अभी जो स्टाइल है पी टैग के ऊपर वो एक्सटर्नल CSS से आ रहा है, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसको भी क्रॉस कर दे तो उसके बाद किसका आएगा, देखिए इंटरनल CSS, राइट। तो देखिए इसी तरह से आप लोग यहाँ से ही डिबग कर सकते हो, जैसे कि ये अभी क्रॉस्ड है, अगर इसको हम लोग ऑन कर दे तो देखिए अभी ये पड़ रहा है। तो देखिए डिबग करने के बाद हम लोग को सॉल्यूशन क्या मिला कि हम लोग अगर चाहते हैं कि ये वाले पी टैग के ऊपर ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट का CSS वाला चीज अप्लाई हो, तो हम लोगों को यहाँ पर से इनलाइन CSS को हटाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करना मीन्स हम लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पर से आपका जो इनलाइन स्टाइल शीट है उसको आप रिमूव कर दो, उसके बाद इसको सेव कर दो, देन आप लोग आउटपुट पे जाओ एंड यहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश कर दो। तो देखिएगा अभी ये जो पूरा पी टैग है सभी के ऊपर ये वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। एंड देखिए ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला टूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। आप लोग जब डिजाइनिंग करोगे या फिर डेवलपमेंट करोगे तो ये वाला टूल आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट को लेकर हम लोग बाद में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो वहां पर आप लोग बहुत कुछ समझ पाओगे कि किस तरह से और भी डिटेल्स पे हम लोग इसको डिबग कर सकते हैं। तो देखिए यही था कि जब भी आप ये CSS सीखोगे या फिर CSS को लेकर आप लोग जब एक्सप्लोर करोगे तो आप लोग इसी टाइप ऑफ एरर्स का आप लोग सामना करोगे कि CSS काम नहीं कर रहा है, CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई हो रहा है बट आपने जो कलर दिया है वो वाला कलर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसी चीज को किस तरह से हम लोग डिबग कर सकते हैं एंड उसको फिक्स कर सकते हैं, वही चीज हम लोग आज सीखे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।